हरि ओम। श्लोक नंबर 15। विज्ञान महाविज्ञतमोऽस्ति को वा नार्या पिशाचान्न च वञ्चितो यः का शृङ्खला प्राणभृतं हि नारी दिव्यं व्रतं किं च समस्तदैन्यम्। विज्ञान महाविज्ञतमोऽस्ति को वा। विज्ञ इति उक्ते प्राज्ञ बुद्धिमान विद्वान। विद्वानेषु सर्वेषु विद्वानेषु सर्वेषु विदुषेषु महान विद्वान कहो। तो अत्र नार्या पिशाचा न च वंचितो यः। नार्या पिशाचा तो माता भी नारी अस्ति, भगिनी अस्ति, नारी अस्ति, पुत्री नारी अस्ति, दुहित्रा पोत्री ना। अत्र नार्या पिशाचा, नार्या पिशाचा इति उक्ते नारी सह स्त्री सह पिशाच्या शब्द अत्र व्यावर्तक वर्तते। सर्वेषु नारीषु तत्र एतत् शब्दस्य प्रयोग नास्ति। अत्र पिशाचा इति उक्ते कामातुर स्त्री, काम कटाक्षेन बहवः अज्ञानी विषयासक्त जनानां वंचनं करोति। तान् वंचित्वा स्वार्थ साधयति एवं तेषां प्रगति मार्गतः उन्नति मार्गतः अवनति मार्गे प्रेरयति। यह महान विद्वान वह सह वर्तते स कदापि नारी प्रति आसक्ति नास्ति एवं यदा कदा ब्रह्मण कालेपि एतादृशी वस्तु भवति तस्मिन् काले उपेक्षा करोति। किंचित भी तस्मिन् विषये सह वार्तालाप एवं दृष्टि न। तो एतादृश कामातुर स्त्री माध्यमेन कदापि वंचितो न भवति। एतत् कामातुर स्त्री कृते पिशाचा, कामातुर पिशाचा ललना एतादृश पर्याय शब्दा मध्ये एतादृशी स्त्री मध्ये एतत् लक्षणं भवति, न तु सर्वत्र लक्षणं। का श्रृंखला प्राणभृतं हि नारी दिव्यं व्रतं किं च समस्तदैन्यम्। श्रृंखला क्या का श्रृंखला इति उक्ति हिंदी भाषायां कथयति जंजीर। श्रृंखला माध्यमेन अस्ति महान सर्वेषु प्राणेषु कदावर एवं विशालकाय प्राणी वर्तते, परंतु लोह श्रृंखला माध्यमेन तस्य बंधनं भवति। स श्रृंखला त्यक्त्वा अग्रे गन्तुं न शक्नोति। एवं मनुष्य मानव पुरुषस्य कृते एतादृशी श्रृंखला नारी स्त्री सत्यन माध्यमेन कामातुर भूत्वा यदा तस्य आधीन भूत्वा पराधीनतायाः अनुभव करोति, स्वाधीनता अनुभव न करोति।
दिव्यं व्रतं किं च समस्तदैन्यं दैन्य इति युक्ते विनयभाव सर्वत्र विनय भाव यथा वर्तते विनय भाववान व्यक्ति सर्वत्र सम्मान प्राप्त कथम विनय माध्यमेन तस्मात् विनयस्य अत्र बहवः प्रशंसा कृता। श्लोक नंबर 16 ज्ञातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वं योषिन्मनो यच्चरितं तदीयं कादुस्त्यजा सर्वजनेन दुराशा विद्या विहीना पशुरस्ति को वा ज्ञातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वं योषिञ्चतो यच्चरितं तदीयं कोऽपि व्यक्ति संपूर्ण रूपेण सर्वज्ञ नास्ति। सर्वज्ञ एक माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर एवं अविद्या विशिष्ट चैतन्य जीव कदा अल्पज्ञ वर्तते। अल्पज्ञ जीवस्य ज्ञानं विषय लक्ष्य वर्तते। सर्वे विषयान् ज्ञातुं न शक्नुते। तस्मात् ज्ञातुं न शक्यं किमस्ति सर्वं योषिन्मनोचरितं तदीयम्। अत्र अस्त्री विषयक प्रश्न वर्तते कि अस्त्री विषयक तस्य मनस्य एवं चरित्र सा एव जानाति अन्य कःपि ज्ञातुं न शक्नोति। अन्य कःपि ज्ञातुं न शक्नोति। अस्माकं जीवने अपि एतादृश वर्तते कि अस्माकं वास्तविक निष्ठा कीदृशी अस्माकम् अनुभवे एव प्रमाणिता, परन्तु अन्यजनाः दृष्ट्वा अस्माकं मनसि निष्ठायाः तत्र अंदाज कुर्वन्ति। संपूर्णरूपेण कदापि ज्ञातुं न शक्नोति। तेन प्रकारेण यः कःपि अस्ति तस्य चारित्रम् एवं मनसि भावान् ज्ञातुं कदापि न शक्नोति। का दुस्तया सर्वजनेर दुराशा। अत्र किं हेयम् एवमिति त्याज्य वस्तु किं वर्ते कि दुराशा। दुराशा इति युक्ते निषिद्ध विषयानां प्रति आसक्ति तस्य विषय भोगस्य इच्छा एवं पापस्य इच्छा। केचन विषय एतादृशा वर्तते कि पापिष्ठा वर्तते। तस्य सेवनं कदापि न करणीयम्। एतादृशी दुराशा सदैव त्यजनीया। दुराशा सदैव त्यजनीया। एवं अग्रे कथयति कि पशुकः येषां न विद्या न तपो न ज्ञानं विद्या विहीन पशुस्ति को वा। ये व्यक्ति विद्या विहीन वर्ते। विद्या विहीन व्यक्ति एवं पशु मध्ये अधिक अत्र गुणानां बाहुल्ये। येषां न विद्या न तपो न ज्ञानम् अग्रे भी वर्तते। श्लोक पूर्णरूपेण आत्मसात् नास्ति। तस्य विद्या नास्ति, मूढ अस्ति।
स पशुतुल्य वर्तते। एतस्मात् कारणात् पशुतुल्य बुद्धि त्यक्त्वा विद्या अर्जनं करणीयम्। श्लोक 17 वासो न संगः सकेर्विधेयो मूर्खेश्च नीचेश्च खलेश्च पापे मुमुक्षूणां किं त्वरितं विधेयं सत्संगतिर्निर्ममतेश भक्ति। वासो न संग सहके विधेयो येन संग अस्माकं वास मा करणीयम्। तत्र तस्य उत्तर मध्ये वर्तते कि मूर्खेश्च मूर्ख व्यक्ति सह वास अस्माकं कृते हानिकर्ता भवति। नीच चारित्रहीन तेन सह अपि कदापि वास मा करणीयः। खलेश्च पापे खल इति महादुष्ट मुखे एवं अंतर तस्य भेदः वर्तते। मुखे मधुरम अन्ते विषम तो एतादृश व्यक्ति खल वर्तते दुष्ट। एवं पापे ये जनाः निरंतर पाप कर्मे संलग्ना वर्तन्ते एवं स पाप कर्म त्यक्तुं न तदिति ते पापी जने सह संग कदापि मा करणीयः। यदा कदापि रेलयाने वायुयाने बस याने तेन सह यात्रा भवे सा यात्रा हानिकर्ता नास्ति परंतु ते सह मित्रता आसक्ति स्नेह इत्यादि कदापि मा करणीयं। तेषाम् उपेक्षा एव करणीया। एवं उपेक्षा कृत्वा व्यक्ति स्वजीवनस्य सद्गुणानां रक्षणं कर्तुं शक्नोति। मुमुक्षूणां किं त्वरितं विधेयं सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। मुमुक्षूणां कृते ये जनाः मुमुक्षु वर्तन्ते मोक्षस्य इच्छा इति मुमुक्षा। मुमुक्षु जीवाः त्वरितं विधेयं तत्काल त्वरितं विधेयम् अत्र तत्काल ग्रहणीयम्। मुमुक्षूणां कृते तत्काल ग्रहणीयम्। किं किं सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। सत्संगति एवं ममता त्याग निर्ममता देश भक्ति एवं परमात्माया भक्ति। सत्संगति माध्यमेन ममता दूरी भवति एवं तस्य रक्षणार्थं प्रतिदिन ईश्वर प्रणिधान परमात्मायाः भक्ति कदापि मा तदनीया। श्लोक 18 लघुत्वमूलं च किमर्थितेव गुरुत्वमूलं यद्याचनं च जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्युः। लघुत्वमूलं च किमर्थितेव लघुत्वमूल की याचना यत् किंचित भी याचना करोति लघुत्वमूलम्। एवं गुरुत्वमूलं यद् अयाचनं च गुरुत्वमूलं किं याचना मा करणीया। लघुत्वमूलं याचना गुरुत्वमूलं याचना मा करणीया। जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म कस्य पुनर्जन्म न भवति
जन्म तो अभवत, तो जातोय को यस्य पुनर्न जन्म, स व्यक्ति अस्मिन् जन्मे एतादृश ज्ञान ध्यान माध्यमेन ब्राह्मी स्थिति कृत्वा ब्रह्म निर्वाण मोक्षं प्राप्नोति। स एव पुनर्जन्म भवितुं न शक्नोति, अन्यथा पुनर्जन्म भवति। को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु, एवं आत्यांतिक मृत्यु कस्य वर्तते, कः वा कस्य वर्तते कि तस्य पुनर न मृत्यु, पुनर्जन्म न भवति, तथा मृत्यु क्या प्रकारेण भवति, जाता से ध्रुव मृत्यु, तो पुनर्न मृत्यु इति युक्ते पुनर्जन्म न भवति, ब्रह्म निर्वाण मोक्ष प्राप्त, ब्रह्म निर्वाण मोक्ष प्राप्त्वा स व्यक्ति तस्य आत्मकल्याण पूर्वक ब्राह्मी स्थिति प्राप्नोति, तस्य पुनर्जन्म न भवति। हरि ओम तत्सत्।